प्यारे बच्चों, सुप्रभात। द्वितीय वर्ष हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम रीतिबद्ध कवि आचार्य महाकवि देव की व्याख्याओं को पढ़ रहे हैं। बच्चों, देव रसवादी कवि थे और उन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। हमने देव की संयोग श्रृंगार से युक्त रचनाओं का, छंदों का अध्ययन पूर्व में किया और अभी हम देव के विप्रलंब श्रृंगार से युक्त छंद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत देव के छंद क्रमांक 4 को आज पढ़ेंगे, जिसको मैं पढ़ रही हूँ और वाचन के द्वारा आप इसके शब्दों को, इसके मर्म को अच्छे से हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। देव कहते हैं कि केली के बगीचे लो अकेली अकुलाय आई, नागरी न बेली बेली हेरत हहरी परी, कुंज पुंज तीर तह गुंजत भंवर भीर, सुखद समीर सिरे नीर की नहरी परी, देवते ही काल गूंथ ल्याई माल मालिनी सो, देखत विरह विष व्याल को लहरी परी, छोह भरी छरी सी छबीली छीती माही फूल, छरी के छुअत फूल छरी सी छहरी परी। बच्चों, सर्वप्रथम हम इस छंद के शब्दार्थ को देखेंगे। इसमें अकुलाय का अर्थ है व्याकुल, घबराहट। केली का अर्थ है मिलन। नागरी का अर्थ है नगरवासी। नबेली का अर्थ है युवती अर्थात नवीन अर्थात युवती। हहरी का अर्थ है हाहाकार। सीरे का अर्थ है ठंडा। पुंज का अर्थ है समूह। व्याल का अर्थ है सांप। विष का अर्थ है जहर। छोह का अर्थ है चाहत। छीती का अर्थ है पृथ्वी और फूल छरी का अर्थ है फूलजड़ी या फूलों की माला। तो बच्चों, प्रस्तुत जो छंद है वह विप्रलंब श्रृंगार का उत्कृष्ट छंद है, जिसमें महाकवि देव ने विभाव, उद्दीपन आदि का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। महाकवि देव ने इसमें एक ऐसी गोपी का चित्रण किया है जो श्री कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूबी हुई है, और वह जो गोपी है वह श्री कृष्ण के निमंत्रण पर, बुलाने पर अकेली ही कृष्ण से मिलने के लिए बगीचे में आ गई है। तो यहाँ पर आने के बाद में कृष्ण को न पा करके उस गोपिका की जो दशा होती है, प्रेम में आकंठ डूबी हुई वह जो गोपिका है, उसके मन में जो तीव्र विरहानुभूति होती है, उस तीव्र विरहानुभूति का, उसमें जो उसके विविध अनुभव है, उनका बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। महाकवि देव वैसे भी रस निरूपण में सिद्धहस्त है और संयोग और वियोग दोनों ही चित्रण में वह श्रृंगार के जो विभाव, अनुभव, संचारी भाव जो है, उन सभी का बड़ा ही सुंदर निर्वाह वह करते हैं। और इस दृष्टि से यह जो छंद है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि
केली के बगीचे लो अकेली अकुलाए आई। वह जो गोपी है वह कृष्ण के बुलाने पर जो मिलन के लिए जो निश्चित किया हुआ जो बगीचा था, उपवन था, उसमें अकेली ही वह व्याकुल होती हुई आई। अकेली ही वहाँ कृष्ण से मिलने के लिए आई। और वह कैसी थी? नागरी नवेली, है ना। नागरी नवेली, वैसे नागरी का अर्थ नगरवासी होता है, लेकिन यहाँ हम इसका अर्थ करेंगे चतुर, है ना। वह चतुर जो युवती थी, है ना, नवेली, नवेली अर्थात युवती, है ना। यहाँ पर यह जो नायिका है, इसे हम नायिका भेद की दृष्टि से अभिसारिका नायिका कहेंगे, है ना। महाकवि देव ने नायिका भेद का चित्रण भी बड़ा सुंदर किया है ना, अपने काव्य में, क्योंकि वह आचार्य कवि भी थे। तो विभिन्न तरह की नायिकाओं के बारे में उन्होंने लिखा है। और यह जो नायिका है वह कैसी नायिका है ना, अभिसारिका नायिका। अभिसारिका नायिका अर्थात जो मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो, है ना, उसे अभिसारिका नायिका कहते हैं। तो यह नायिका भी कैसी है? अभिसारिका नायिका है, युवती है ना। और वह हेरत हहरी परी, है ना, कृष्ण को, है ना, ढूंढने लगी, है ना, वहाँ उपवन में, है ना। लेकिन कृष्ण को न पाकर के वह हहरी परी, है ना, वहीं पर वह हाहाकार करके वह गिर पड़ी, है ना। अर्थात कृष्ण को जब उसने नहीं देखा, है ना, तो उसके अंदर भावों का इतना तीव्र वेग था, इतना तीव्र प्रवाह था कि उन भावों के वशीभूत होकर के वह हाहाकार करके गिर पड़ी। कुंज पुंज तीरतः गुंजत भंवर भीर। अब यहाँ पे महाकवि देव ने जो आसपास का जो वातावरण है उसका भी बड़ा सुंदर चित्रण किया है, क्योंकि जब रस उत्पन्न होता है तो उसमें जो आसपास का जो परिवेश है, जो आलंबन के अंतर्गत जो उद्दीपन आता है, उस उद्दीपन का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पे जो कुंजों का जो समूह था वहाँ पे, है ना, वह एक प्रकार का उपवन है। और उस उपवन में जो विभिन्न तरह की लताएं थी और उनके ऊपर लगे हुए जो फूल थे, उनके ऊपर गुंजत भंवर भीर, है ना, उनके ऊपर भ्रमर जो है वह गुंजायमान कर रहे थे। और सुखद समीर, है ना, हवा भी, है ना, बड़ी सुखदायी प्रतीत हो रही थी, अर्थात है ना, अत्यंत शीतलता से, है ना, सुरभि से युक्त होकर के हवा बह रही थी, है ना। सीरे नीर और शीतल जल की नहरी पड़ी नहर वहाँ पे पास में ही थी, अर्थात वातावरण अत्यंत ही सुंदर था, है ना, मिलन की दृष्टि से, है ना। लेकिन जब मिलन में जो परिवेश सुखद प्रतीत होता है, वही विरह में क्या हो जाता है? दुखदायी हो जाता है। तो यहाँ पे उसका प्रभाव नायिका के मन पर भी पड़ा। और देवता ही काल गूंथ ल्याई माल मालिनी सो, है ना, ते ही काल, उसी समय, है ना, एक जो मालिनी है वह गूंथी हुई माला, जो गजरा होता है, वह लेकर के आ गई। तो इधर तो मिलन का सुंदर परिवेश, और उधर जो गजरे की माला होती है ना, वह उन दोनों को देख करके देखत विरह व्यास विष व्याल को लहरी परी, है ना, उसको देख करके वह जो नायिका है उसे विष रूपी सर्प, है ना, विरह का जो विष रूपी सर्प है ना, उससे युक्त वह हो गई है। अर्थात जैसे सर्प के विष का प्रभाव हो जाता है, वैसे ही वह नायिका जो है वह विरह में आकंठ डूब गई, है ना, विरह व्यथा उसे सताने लगी, क्योंकि दोनों ही परिवेश अत्यंत सुखद थे। और जो सुखद थे वही अब प्रिय के अभाव में, कृष्ण के अभाव में दुखद प्रतीत होने लगे। तो इस तरह से वह नायिका छोह भरी छरी सी छबीली, है ना,
वह जो नायिका है वह एक प्रकार से छली हुई सी है ना। चाहत में छोबरी का अर्थ है चाहत में वह छली हुई सी जो वह सुंदर नायिका है ना, वह छिती माई पृथ्वी के ऊपर फूल छरी के छुअत फूल छरी सी चेहरी परी है ना। वह नायिका जो है वह उस गजरे को है ना, फूलों की माला को छूते ही है ना फूल जड़ी के समान से है ना बिखर गई। अर्थात जैसे फूल जड़ी होती है ना, वह एक प्रकार से जलाते हैं तो बिखर सी जाती है, या फूलों की जो माला है वह भी जैसे बिखर करके जमीन पे गिर जाती है। तो वैसे ही वह विरह में त्रस्त होकर के वह नायिका जो है वह बिखर सी गई है ना। उसके हृदय के अंदर की दशा को यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से वह कृष्ण के वियोग को सहन नहीं कर पाई। तो यह जो भीतर का जो भावावेश है, जो भाव प्रवणता है, वो यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। इसमें अब हम अलंकारों को देखेंगे। अकेली अकुलाय में छेकानुप्रास अलंकार, नागरी नबेली में छेकानुप्रास, हेरत हहरी में छेकानुप्रास अलंकार, सुखद समीर सीरे में वृत्त्यनुप्रास अलंकार, और इसमें माल मालिनी में भी छेकानुप्रास अलंकार, विरह विश्व्याल में रूपक अलंकार है, और छरीसी में उपमा और छरीसी में वाचक शब्द आया है उपमा का, इसलिए इसमें भी उपमा अलंकार है। और बच्चों इस छंद में हम देखते हैं कि विभिन्न अनुभवों का बड़ा सुंदर चित्रण इसमें हुआ है, जिसे हम विभिन्न पंक्तियों में हम देख सकते हैं। इसके साथ में ही जो उद्दीपन जो है उस उद्दीपन को भी आप विशेष रूप से लिख सकते हैं कि कौन कौन से उद्दीपन विभाव आए हैं इसमें है ना। उनको आप इसमें जैसे लता कुंज है ना, भंवरों की भीड़ है ना, फूलों की माला है ना, बगीचा, ये सभी क्या है उद्दीपन है, अर्थात तो उस नायिका के भावों को और भी ज़्यादा उद्दीप्त कर रहे हैं। और पूरे छंद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक आनुप्रासिक सौंदर्य विद्यमान है, जो इसमें नाद सौंदर्य संगीतात्मकता की सृष्टि कर रहा है। धन्यवाद।